हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच हमें अपने करियर की गोल, अचीवमेंट और फोकस कैसे डिटरमाइन करते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। बहुत लोग आपने देखा होगा कि वो अपने लाइफ में एक काम नहीं, दो काम नहीं, तीन काम नहीं, मल्टीपल काम एक साथ शुरू कर देते हैं। एक काम खत्म भी नहीं हुआ, दूसरे काम शुरू कर दिया, दूसरे काम खत्म भी नहीं हुआ, तीसरे काम शुरू कर दिया। वो कभी सोचते नहीं कि हम एक साथ अगर कई कामों को एक साथ करते हैं तो हमारी जो दिमाग की जो फोकस होती है, जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होती है, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो मैं तो यही आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम शुरू करने से पहले पहले आपको प्लानिंग करने पड़ते हैं कि मुझे करना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है। अगर आपने टारगेट बना लिया है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो उसके बीच अपने छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए कि आपको फर्स्ट 2 महीने में हमें ये गोल अचीव करने होते हैं, 6 मंथ में ये अचीव करने होते हैं, 9 मंथ में ये अचीव करने होते हैं, 12 मंथ में ये अचीव करने होते हैं। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप अपने प्लानिंग की पूरे स्ट्रक्चर स्टेप स्टार्ट नहीं किया है तो आपको गोल तक पहुँचने में कठिनाई होगी। गोल हमेशा बड़ा बनाना चाहिए। छोटे गोल बनाएंगे तो आप और कितना भी कम होगा तो और छोटे हो जाएगा, लेकिन अगर आप गोल बहुत बड़ा बनाते हैं तो अगर पूरी नहीं भी होता तो कम से 90% 80% भी हुआ तो भी आपके बहुत से अचीवमेंट हो जाएगी। काम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइफ की, अपने कैरियर की प्लानिंग बनाना चाहते हैं तो पहले आप किसी को मत सुनिए, अपने खुद की रियलाइजेशन कीजिए कि मैं क्या चीज़ें में अच्छा हूँ, किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, किस चीज़ में मेरे इंटरेस्ट ज़्यादा है। किसी को देखकर वो किसी ने कोई अच्छा काम कर रहा हो तो मैं उसका देखकर उसी काम को मैं फॉलो अप करने लगा और मैं उसी के जैसा मैं बनना चाहने लगा। तो ये सही नहीं है, क्योंकि हर किसी की पोटेंशियल, हर किसी के अंदर की जो कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। हो सकता है कि कोई खेलने में, पढ़ाई करने में या ड्राइंग कला में निपुण हो, गीत गाने में, म्यूजिक में निपुण हो। किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना होता है तो उसकी कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, किसी को डॉक्टर बनना होता है तो उसको मेडिकल, मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी में। हर किसी के अपने अपने पैशन होते हैं अपने लाइफ को चुनने के लिए। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर लूँ, इंजीनियर के भी एक साथ साथ कुछ टाइम इंजीनियरिंग के भी देख लूँ, कुछ टाइम वेबसाइट पब्लिकेशन के डेवलपमेंट के लिए भी देख लूँ। तो इन सब चीज़ों को एक साथ करना चाहेंगे तो अब उसमें से कोई भी कंप्लीट अच्छी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि आपकी फोकस, जो माइंड की जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए खुद रियलाइज करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, हमें कहाँ तक पहुँचना है। अगर एक बार आपने गोल सेट कर लिया, फिर उसके बाद उसको स्टेप्स पे डिवाइड कर लिया कि हमें फर्स्ट 3 महीने में ये गोल के, इस फर्स्ट 3 महीने में मुझे इतना कंप्लीट करना है, तो भी आपको अचीवमेंट मिलेगी। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है कि किसी भी चीज़ को टारगेट बिना किए हुए आप स्टार्ट कर दिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आज के डेट में आज क्या करना है, कल क्या करना है। अगर आप पहले से स्टेप कंप्लीट नहीं कर रखे हैं तो ये आप कभी मत सोचिए कि बहुत बड़े काम करने के लिए, बहुत बड़े अचीवमेंट करने के लिए बहुत बड़ी पर्सनालिटी की जरूरत पड़ती है। पर्सनालिटी तो काम करते करते इंसान खुद ब खुद बन जाता है। ये मत सोचिए कभी कि मेरी तो हाइट छोटी है, मैं तो बहुत मोटा हूँ, मैं तो बहुत काले दिखता हूँ, मैं बहुत गोरे हूँ। ये फिजिकल तो हमारे पास जो है वो है, जो आप जैसे हैं उसमें शुरू कर दीजिए। ये तो हमारे भगवान की बनाई हुई बॉडी होती है। जो सबसे एसेंशियल थिंग्स, जो सबसे मेन चीज होती है वो आपकी सोच और माइंडसेट होता है। अगर आपने माइंडसेट को पक्के इरादा से तैयार कर लिया है कि मुझे ये चीज बनना है, तो उस चीज में 100 to 100% लगाइए, तब आपको अचीवमेंट मिलेगी।
किसी ने आपको बोल दिया कि ये काम तो सही नहीं है, ये से अच्छा ये काम कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। तीसरे आदमी ने बोला, या अगर ये काम तो अच्छा नहीं है, ये काम कर लिया होता तो ये ज्यादा अच्छा कर लेता। तो लोगों की बातों में मत आइए। लोग तो आपको भड़काने के लिए कुछ भी बोल देंगे। हो सकता है आप अच्छा कर रहे हो तब भी बोल देंगे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो। तो खुद की रियलाइजेशन सबसे जरूरी है। अगर आपने खुद को, अपने पोटेंशियल को पहचान लिया है, तो उस पर आप तन मन धन पूरा 100-200% लगा करके 2 साल 3 साल 4 साल जो भी टाइम लगता है दीजिए। कम से कम आपको 8 से 10 घंटे 15 घंटे प्रत्येक दिन देने पड़ेंगे। थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन भी देने पड़ेंगे, लाइक अपने घर परिवार रिश्ते दोस्त से थोड़ी सी अवॉइड कर कर अपने जो खुद की जो कैरियर है, जो आप अपना पहुंचना चाहते हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी लाइफ को अचीवमेंट करने के लिए। ये नहीं कि हमारे दूर के रिश्तेदार में भी किसी की शादी है तो अपने काम छोड़कर उसमें चले गए, किसी परिवार में किसी घर में किसी के घर में पूजा है तो अपना काम छोड़कर पहले वहां चले गए। तो हमारा क्या होता है कि ऐसा तो हर महीने, हर 15 दिन, 1-2 महीने पर कुछ न कुछ ऐसा होते रहता है अपने घर परिवार रिश्तेदारों में, कुछ कुछ इवेंट्स। तो हमारे फोकस डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सब कुछ लेकर चलो, अपने दोस्त परिवार रिश्ते नाते हर चीज अपनी जगह पर है, लेकिन इन सबके बीच जो आपकी जो अपनी गोल है, इन सबके बीच जो आपने अपने जो स्टेप्स बना रखे हैं उसको भी पूरा करना है। अगर आपने किसी के यहाँ 1-2 घंटे के लिए आप किसी इवेंट्स में आप शामिल होते हैं तो आपकी रूटीन पर फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि उस रूटीन को मेंटेन करने के लिए आप 2 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके उसको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप 1 या 2 बार उस अपने जो भी रूटीन है उससे कट जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी मेंटलिटी की होता है वो आदत पड़ जाता है और धीरे धीरे हम अपने काम को इग्नोर करते जाते हैं। जितना ज्यादा हम इग्नोर करेंगे अपने काम को, इतनी ज्यादा हम अपने अचीवमेंट से दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि हर चीज अपनी जगह पर है, लेकिन ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल एंड योर टारगेट। एक कहानी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक कहानी सुनाना चाहता हूं। किसी गांव में एक किसान थे। उस किसान के घर में पानी की कुछ साधन नहीं था कि पानी घर के यूज के लिए पानी कहां से लाए। तो बहुत परेशान रहता था, बहुत निराश रहते थे। एक बार गांव के बाहर एक माउस से बैठा हुआ था और किसी से पूछा कि भाई हमें घर में पानी जरूरत है, पानी कहाँ से लाऊं, पानी मुझे बहुत दिक्कत है, पानी मुझे चाहिए लेकिन पानी कहाँ से लाएं मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ मार्गदर्शन कीजिए आप। तो गांव के एक दूसरे सज्जन पुरुष थे, उन्होंने उनको सलाह दिया कि भाई जिस पानी की तलाश में आप इतने टेंशन इतने परेशान हो रहे हो, ये तो पानी हर जगह अवेलेबल है। जहां आप खड़े हो वहां भी पानी है, आपके घर में भी पानी है, आपके आंगन जहां भी चाहो वहां से पानी निकाल सकते हो। बोला ऐसा कैसे, मुझे तो पता नहीं था। बोला हाँ, इस धरती के नीचे बहुत सारे पानी की स्रोत है, लेकिन आपको इसके लिए बहुत सारे खुदाई करने पड़ेंगे, गड्ढे करने पड़ेंगे, तब जाके वहां से पानी मिलेगा। अब एक बार अगर पानी निकल गया तो आप पानी के लिए कभी आपको दिक्कत, जिंदगी भर की परेशानी नहीं होगी। वो किसान बहुत खुश हुआ कि तो मुझे पता नहीं था कि हमारे घर के पास भी पानी है, हमारे आंगन में, हमारे जो घर के पीछे की जो जमीन खाली है हर जगह ही पानी है, तो मैं कल क्यों ना कल पानी निकाल के रहूंगा। तो इन्होंने एक सोचा कि चलो पानी निकालने की कोशिश करते हैं। तो कल दूसरे दिन सुबह सुबह उन्होंने फावड़ा और जो खुदाई करने वाले औजार लेकर के लग गए। लगभग 5 फीट 7 फीट के आसपास सुबह से लेकर शाम तक खुदाई किया, लेकिन उसको कहीं पानी दिखा नहीं। उन्होंने सोचा कि यहां पर लगता है पानी है नहीं, चलो कल किसी और जगह ट्राई करते हैं, क्या पता दूसरी जगह पानी मिल जाए। दूसरे दिन फिर उन्होंने फावड़ा और खुदाई के सामान लेकर के दूसरी जगह खुदाई शुरू किया।
पहले दिन से उन्होंने 5 फीट ज्यादा खुदाई किया। अगर पहले दिन उन्होंने 10 फीट के आसपास खुदाई किया था, तो दूसरे दिन उन्होंने 15 फीट खुदाई किया। उसके बाद भी वो पानी नहीं मिला उसको। तो उसको बहुत मायूसी निराशा हुई कि वो सज्जन इंसान ने तो बोला था कि हर जगह पानी है, अगर जमीन में खुदाई करोगे तो पानी मिलेगा। बट मैंने तो दो दो जगह खुदाई किया, एक जगह 10 फीट, दूसरी जगह 15 फीट, दोनों में कहीं भी पानी नहीं मिला। चलो एक बार और कोशिश करता हूं। तीसरे दिन उन्होंने फिर से वही, सुबह उठा, मिट्टी खोदने वाली फावड़ा और औजार लेकर के लग गया। इस बार सोचा कि चलो इसी जगह ट्राई किया, यहां तो पानी मिला नहीं, दूसरी जगह ट्राई किया तो पानी मिला नहीं, आज किसी और जगह ट्राई करता हूं, क्या पता यहां पानी मिल जाए। तो उन्हें उस दिन तीसरे जगह मिट्टी खुदाई करना शुरू कर दिया। सुबह शाम दोपहर तक, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, पूरी दिन खुदाई करने के बाद उन्होंने 2 दिन की अपेक्षा तीसरे दिन उन्होंने ज्यादा और गड्ढे किया। उस दिन करीब करीब वो 18 से 20 फीट की गड्ढा कर दिए। उसके बावजूद भी उसको वहां से पानी नहीं मिला। बहुत थका हुआ, निराशा होकर बहुत मायूस हो गया कि वो सज्जन पुरुष के कहने पर मैंने अपने घर के आसपास इतनी सारी खुदाई की, इतनी मेहनत की, लेकिन पानी मुझे मिला ही नहीं। उसके मन में ख्याल हो कि चलो एक बार उसी सज्जन से दोबारा मिलते हैं, कि अगर पानी नहीं मिला तो मेरे ऐसे झूठे तसल्ली क्यों दिया आपने। तो उस सज्जन के पुरुष के पास, जो उनके गांव के रहने वाले थे, उनके पास गया और बोला कि भाई, आपके कहने के अनुसार मैं अपने घर के पास 1 गड्ढे नहीं, 2 गड्ढे नहीं, 3 गड्ढे किए। 3 दिन से लगातार मैं मेहनत करते जा रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन अभी तक मुझे पानी मिला नहीं है। वो सज्जन पुरुष जो थे सोचा कि अगर ऐसा है तो चलो मैं जाकर देखता हूँ कि आपने कैसे गड्ढा बनाया है। वो उनके साथ अपने घर आता है और देखते हैं कि उन्होंने सचमुच में पूरे दिन, सुबह दोपहर शाम तक मेहनत बहुत किया, लेकिन उन्होंने अलग अलग गड्ढे खोदे। तो उन्होंने बोला कि भाई, मैंने जो बोला था वो सच बोला था कि जमीन के नीचे पानी होता है, अगर तुम गड्ढे खोदोगे तो पानी मिलेगा तुझे। आपने गलती ये कर दिया कि आपने 1 गड्ढे खोदने के बजाय आपने 3 गड्ढे अलग अलग खोदे। अगर आपने पहला दिन से लेकर आज तक लगातार एक ही गड्ढे को गड्ढा करते करते जाए, एक ही गड्ढे को खुदाई करते जब तक कि आपको पानी न मिल जाता। आपने पहला दिन 10 फीट की खुदाई किया, दूसरे दिन 15 फीट के अलग जगह खुदा दिया, तीसरे दिन आपने 20 फीट के अलग तीसरी जगह खुदाई कर दिया, तो आपको पानी ऐसे में नहीं मिलने वाला। अगर आपको पानी सच में चाहिए तो आपको एक ही जगह खोदना पड़ेगा, एक ही जगह खुदाई करने पड़ेंगे, और तब तक खुदाई करते रहने पड़ेंगे जब तक कि पानी मिलना चाहता हो। और वो इंसान को समझ में आ गई कि अगर पानी निकालना है तो मुझे अलग अलग गड्ढे पर, अलग अलग जगह पर खुदाई ना करके मुझे एक जगह गड्ढे पर खुदाई करने पड़ेंगे। और वो एक ही जगह, कुछ दिन एक ही जगह पर उन्होंने खुदाई किया और उसको पानी मिल गया, और हमेशा के लिए उसको जो पानी की परेशानी थी, तनाव थी, टेंशन थी, वो दूर हो गए। तो इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इसी तरह टाइप से हमारे कैरियर और गोल की होती है। अगर आपने रियलाइज नहीं किया कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या हम कर सकते हैं, और किसी की बातों में आकर के कभी ये काम शुरू कर दिया, कभी दूसरे काम शुरू कर दिया, कभी तीसरे काम शुरू कर दिया, तो आप काम पे काम, अलग अलग काम बदलते जाओगे, लेकिन आपको कभी भी कुछ सक्सेसफुल नहीं, कैरियर नहीं मिल पाएगा। अगर आपको सफलता पानी है तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में मुझे मेहनत करने हैं। पहले एक फील्ड चूज कीजिए, फिर टारगेट बनाइए कि मुझे इतने महीनों में, इतने सालों में एक यहाँ तक पहुंचना है। उसके बाद लगातार फोकस, डिटरमाइनेशन 100% दीजिएगा, तो भी आपको अचीवमेंट मिलेगी। अदरवाइज आप कितना भी काम क्यों ना बदल लें, कितना भी नौकरी क्यों ना बदल लें, आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से मैं ऐसे समझा सकता हूं, सचिन तेंदुलकर कितने बड़े बैट्समैन हुए, हमारे इंडिया के सबसे अच्छे बैट्समैन कहलाते हैं, वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं।
लेकिन उन्होंने बहुत कम उम्र से ही सिर्फ उन्होंने बैटिंग करना सीखा, बैटिंग के अलावा ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस नहीं किया, तभी जाकर वो महान क्रिकेटर बने। लता मंगेशकर बचपन से संगीत पर ध्यान दिया, संगीत पर उन्होंने इतने महारत हासिल की, तब जाकर वो हमें स्वर कोकिला कहलाते हैं। वो उसी टाइप से हमारे देश की बहुत सारे ऐसे भी महापुरुष या विद्वान लोग ऐसे हुए कि पहले उन्होंने अपने टारगेट और अपने कैपेबिलिटी को समझा और उस पर ध्यान दिया, और उस पर वो तब तक काम करते रहे जब तक उनको सफलता नहीं मिल गई। तो यही है सफलता के राज। फोकस कीजिए किसी एक काम पे, तब तक करते रहिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना विचार, अपने थॉट और सजेशन लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।